कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये 9 योगीश्वर हुए। और इनका जो वार्तालाप है विदेहराज निमि के साथ में, अद्भुत वार्तालाप है। और इतना सुंदर वो वार्तालाप है विदेहराज निमि ने भी, जनक जी ने भी इन 9 योगीश्वरों से भागवत धर्म पूछा। तो पहले जो योगीश्वर हैं उनका नाम कवि। वो कवि ने जो प्रवचन दिया है उस प्रवचन का एक श्लोक हम आपको सुनाएंगे। वैसे प्रवचन तो बहुत लंबा है, लेकिन केवल एक श्लोक हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं, ये प्रसंग के अनुसार। भयम द्वितीया भिनिवेशतस्या दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का ये 37वां श्लोक है। इतना सुंदर ये श्लोक है कि एक लाइन में कारण, हम लोगों की जो दुर्गति है, हम जो दुखी हैं, काम क्रोध लोभ मोह के अधीन हैं, माया के अंडर में हैं, 84 लाख प्रकार की योनियों में घूम रहे हैं, अनादिकाल से भगवान के आनंद से वंचित हैं, इन सब का कारण एक लाइन में, श्लोक के ऊपर की लाइन में कारण यानी रोग का कारण, और नीचे की लाइन में निवारण यानी ये जो रोग हमको है ये कैसे मिटेगा, कैसे समाप्त होगा, ये दूसरी लाइन में बता दिया। कितना बढ़िया श्लोक है। क्यों? इस श्लोक में क्या कारण बताया गया है? ये जीवात्मा अनादिकाल से माया के अधीन है। एक दिन हुआ ऐसा नहीं, अनादिकाल से माया के अधीन है। क्यों? क्यों माया के अधीन है? इसलिए माया के अधीन है विपर्ययो स्मृति, एक रीजन से ये भगवान से बहिर्मुख है। कैसे बहिर्मुख है? इसको आप लोग साधारण तरीके से समझिए। देखिए, हमारे हृदय में हम अकेले नहीं रहते हैं, एक हम रहते हैं और एक हमारा बाप रहता है। अच्छा, भगवान भी हमारे हृदय में रहते हैं? जी हां। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। वेद कह रहा है एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वेद कह रहा है एक ही वृक्ष की एक ही डाल पर 2 पक्षी बैठे हैं, यानी एक ही शरीर और उस शरीर की एक ही डाल यानी हृदय, और उस हृदय में जीवात्मा भी रहता है और परमात्मा भी रहता है। किस पोजीशन में? उनकी पोजीशन क्या है? पोजीशन समझिए। यह जीवात्मा है
और इसके ठीक पीछे बैठा है परमात्मा। ये पोजीशन है। तो इस जीवात्मा ने परमात्मा की तरफ पीठ कर लिया है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको 3 तत्व बताए थे ना, एक परमात्मा, एक जीवात्मा, हाँ, और एक माया। हाँ हाँ, तो ये जीवात्मा, इस जीवात्मा ने भगवान की तरफ पीठ कर रखा है और ये माया के शरणागत है। इसलिए माया ने जीव को धर दबोचा, वरना तो माया की हिम्मत नहीं है। अरे जीवात्मा भगवान का अंश है, यानी भगवान का बेटा है। अमृतस्य वै पुत्राः, वेद कहता है हम सब भगवान के बेटे हैं। हाँ, और माया कौन है? भगवान की नौकरानी। सो दासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सोपी। माया भगवान की नौकरानी है। तो नौकरानी की यह हिम्मत कि भगवान के बेटे के ऊपर अपना अधिकार जमा ले, ऐसी कैसी नौकरानी? इस माया ने जीवात्मा पर अधिकार कैसे जमा लिया? वो तो चेतन है और माया तो जड़ है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव सहित सहाया। जो जड़ माया है, उस माया ने चेतन भगवान के पुत्र पर अपना अधिकार कैसे कर लिया? तो उसका कारण बता रहे हैं। उसके कारण 2, एक तो जीवात्मा ने परमात्मा की तरफ पीठ कर लिया, हाँ, और दूसरा ये माया के शरणागत हो गया। माया तुम मुझे मिलो। अच्छा, ये भगवान के से बहिर्मुख जीव क्यों हो गया? इसने भगवान की तरफ पीठ क्यों कर लिया? इसका क्या कारण? इसका कारण बता रहे विपर्ययो स्मृति। इस जीव को 3 विपरीत ज्ञान हो गए। ध्यान दो, 3 उल्टे ज्ञान हम सब लोगों को है। वो 3 उल्टे ज्ञान संक्षेप में समझ लो। पहला उल्टा ज्ञान, शरीर को आत्मा मान लिया, यानी अनात्म वस्तु में आत्म बुद्धि हो गई, नंबर 1। नंबर 2, अनित्य को नित्य मान लिया। नंबर 3, जिसकी प्राप्ति से दुख मिलेगा उसमें सुख मान लिया। ये 3 गलत ज्ञान हमको है। और यही तीनों बातें आगे आप महात्म्य में सुनेंगे कि गोकर्ण जी महाराज ने जब आत्मदेव को उपदेश किया अपने पिता को, तो यही बात वहां भी बताई है। देहे स्थि मांस रुधिरे धीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यान्निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये विषय तो आगे आएगा, लेकिन अभी प्रसंग के अनुसार बता देते हैं। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव से कह रहे हैं कि हे पिताजी, सबसे पहला काम ये करिए कि शरीर को मैं मत मानिए। ये शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर से अलग है। ये शरीर तो मेरा है। और संसार में भी लोगों को इतना ज्ञान होता है कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता ना। अरे मोटी अकल से समझो, मेरा घर, तो क्या तुम घर हो? घर तो अलग है ना। हाँ, मेरा बेटा, तो क्या तुम बेटे हो? ना, बेटा अलग है, मैं अलग हूं। मेरा धन, तो क्या तुम धन हो? ना, धन अलग है, मैं अलग हूं। इसी प्रकार से आप बोलते हो मेरा शरीर बीमार हो गया, मेरा शरीर कमजोर हो गया, अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया,
तो इसका मतलब शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। तो सबसे पहला गलत ज्ञान हमको यह है, अनात्म वस्तु में आत्म बुद्धि कर ली, हम अपने आप को शरीर समझने लग गए। और जब शरीर समझने लग गए तो ध्यान दीजिए, शरीर के जो नातेदार हैं उनमें मन का अटैचमेंट हो गया, स्त्री पति बाप बेटा भाई बहन इनमें। तो पहला गलत ज्ञान शरीर को मैं मानना। दूसरा गलत ज्ञान क्या है? जो अनित्य है उसको नित्य मान लिया, यानी ये संसार। मैंने आपको कई बार कथाओं में बताया है, संसार किसको कहते हैं? जो प्राप्त होकर के अवश्य छिन जाए। आज तो कथा का प्रथम दिन ही है और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज राम सुखदास जी महाराज का स्मरण हो रहा है। वो बहुत जोर दे करके इस सिद्धांत को समझाते थे, जो प्राप्त होकर के अवश्य छिन जाए उसका नाम संसार, और जो सदा प्राप्त रहे कभी न छीने उसका नाम भगवान। सीधी सीधी परिभाषा गांव का गंवार व्यक्ति भी समझ जाए। तो संसार अनित्य है, ये प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहा है। एक एक क्षण में संसार बदल रहा है, प्रलय का समय नजदीक आ रहा है। ऐसे एक एक क्षण हमारा शरीर भी मर रहा है। और हम लोग कहते आज वो मर गया। अरे आज नहीं मरा है, जब से पैदा हुआ था तभी से मर रहा था। हाँ, आज पूरा मर गया, ये बोलो कंप्लीट मर गया। इसलिए ये बात बुद्धि में हमेशा रहनी चाहिए, ये मर रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये शरीर जा रहा है, ये संसार जा रहा है, और ये जाएगा, और ये पूरी तरह जाएगा। ध्यान दीजिए, पूरी तरह जाएगा। एक दिन तुम्हारी पत्नी छीनेगी, एक दिन तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पिता, तुम्हारा धन, ये सब छिन जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। बुरा मत मानना। और तुम कुंडली बांध के बैठे हो इसके ऊपर, ये रहे, सारी शक्ति लगा रहे, ये रहे, ये बिगड़े ना। है? ये प्रॉपर्टी, ये मकान, ये पैसा, ये धन इकट्ठा करके ऐसा कर लो, ये जाए ना, ये जाए ना, ये तो जाएगा। अरे तुम ही चले जाओगे, ये रहेगा कैसे? तो इसलिए जो अनित्य है उसको नित्य मान लिया, ये दूसरा गलत ज्ञान। और तीसरा गलत ज्ञान, जिसके मिलने से बाद में दुख ही दुख मिलता है, उसको सुख मान लिया। संसार से दुख ही मिलेगा क्योंकि तुम उसमें सुख मानते हो, इसलिए। संसार में दुख है नहीं, ध्यान दो इस बात पर। संसार में दुख है नहीं और न सुख है, दोनों नहीं है। आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन हम लोगों को तो सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है, दोनों मिल रहे हैं। हाँ, ये तुम्हारे दिमाग की कुछ बीमारी है। सुख मिलना भी बीमारी है, दुख मिलना भी बीमारी है। आगे टाइम रहेगा तो आपको बताएंगे। अभी आप इतना ही समझो कि संसार में तुमको दुख इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम सुख मान रहे हो। सुख नहीं मानो तो दुख नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे अभी तुम न्यूज सुनते हो, टीवी पर न्यूज आ रही है, क्या आया? वहां पर प्रदर्शन हुआ, वहां 2 मर गए, वहां 4 मर गए, 10 मर गए, भूकंप आया, 500 मर गए। और तुम क्या कर रहे हो? चाय पी रहे हैं। और चाय पीते पीते पप्पू की मम्मी से कह भी रहे हैं, ओ यार कमाल है, आज तो चाय बहुत बढ़िया चाय बनाई। अरे तुम न्यूज सुन रहे हो कि 500 आदमी मर गए, तुमको दुख नहीं हो रहा है?
ना, कोई दुख नहीं। और तुम्हारा कोई रिश्तेदार मर जाए तो, अरे तुम्हारे घर में न्यूज आ जाए कि अभी एक ट्रक से मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हो गया और 2 थे मोटरसाइकिल पर, एक मर गया वहीं का वहीं, और एक आदमी भागा भागा आया, बोला मर गया मर गया। कौन मर गया? अरे तुम्हारा बेटा। अभी न्यूज में आ रहा था 500 मर गए, तब दुख नहीं हुआ। बेटा मर गया, सुना, दुखी हो गया, रोने लगा। क्यों? 500 मर गए ये न्यूज पर तुमको दुख नहीं? बेटा मर गया इस न्यूज पर दुख हो रहा? क्यों? क्योंकि बेटे में सुख माना, इसलिए दुखी हो रहे हो। वो 500 जो मर गए उसमें तुमने सुख नहीं माना, उनको अपना नहीं माना, इसलिए दुखी नहीं हुए। सीधा सिद्धांत। मुंबई में बैठा है, हाँ, जयपुर से गया है, जी हाँ, टीवी पर न्यूज आई, हाँ, क्या न्यूज आई? आग लग गई जयपुर में। कहां लगी? तुरंत फोन करता है घर पे, अरे कहां लगी आग? विद्याधर नगर में। अरे विद्याधर नगर में तो मेरा भी घर है। अरे कौन से सेक्टर में लगी? 8 सेक्टर में। अरे उसमें तो मेरा भी घर है। बेटे को फोन किया, अरे बेटा क्या हुआ? 8 नंबर सेक्टर में आग लग गई, 10 बंगले जल गए। बेटा कहता, पिताजी चिंता मत करो, अपने बंगले से 20 बंगले दूर है, रसगुल्ला बांट रहा है। आग तो लगी, दूसरे जले, हम बचे। तुम्हारा वाला चल जाए तो तब तो दुखी हो जाओगे ना। यानी जहां सुख माना है वो वस्तु जब छिनती है तब दुख होता है। और जिसने पूरे संसार में किसी को भी अपना कुछ भी नहीं माना है उसको कोई दुख नहीं होता। बस यही फर्क है संतों में और हम में। संत दोनों बात बोलते हैं। वो कहते हैं क्या वो भजन मन लाग्यो मेरा राम फकीरी में, और चारों दिशा जागीरी में, सारा संसार अपना है क्योंकि अपने भगवान है और भगवान का संसार है। हा? सारा वृंदावन अपना है। लेकिन अपने को तो एक कमरे में ही तो लेटना है ना। भोगलाश्रम में कमरा मिल गया तो यहां लेट गए, बस ठीक है। क्योंकि वृंदावन वाले अपने, इसलिए वृंदावन अपना है, तो कोई दुख नहीं होगा। सारा वृंदावन अपना, सारा ब्रज अपना, सारा संसार अपना। एक सिद्धांत ये, सब कुछ हमारे भगवान का और भगवान हमारे, इसलिए सब कुछ हमारा। लेकिन हमारे जो दूसरे भाई हैं उनको दे रखा है, वो अपना उसको यूज कर रहे हैं। और वास्तव में भी अपना होता तो भी तो हम एक ही घर में रहते, एक ही कमरे में सोते और 3x6 की जगह पर ही लेटते। वास्तव में भी होता तब भी तो यही बात होती ना। तो एक सिद्धांत, सब कुछ भगवान का, भगवान हमारे, इसलिए सब कुछ हमारा। और दूसरा सिद्धांत ये कि हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और कुछ भी हमारा नहीं, किसी से लेना देना नहीं, किसी से लेना देना नहीं। तो जिस संसार को पाने में दुख मिलता है उसमें सुख मान लिया। ये 3 विपरीत ज्ञान होने के कारण से जीवात्मा परमात्मा से विमुख हो गया और माया के शरणागत हो गया। माया, तुम मुझे मिलो, ध्यान दीजिए। तो माया कहती, देख भाई कान खोलकर सुन ले, मैं हूं तेरे बाप की नौकरानी, मैं तुम्हें मिलूंगी जरूर, लेकिन तुम्हारे बाप का मुझे ऑर्डर है, आज्ञा है कि जिसको भी मिलना उसी को झापड़ लगाना, दुख देना। इसलिए मैं तुमको मिलूंगी। किस रूप में? वो माँ के रूप में, बाप के रूप में, बीवी के रूप में, पति के रूप में, धन के रूप में, मकान के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, पोस्ट के रूप में, किसी भी रूप में मैं तुमको जो मिलूंगी दुख दूंगी। इसलिए माया दुख देती है। और दुख क्यों देती है? इसलिए देती है कि अरे मूर्ख, मेरी शरण में क्यों आया है? तेरे पीछे जो बैठा है तुम्हारा बाप परमात्मा,
उसकी शरण में जा। तो भगवान की शरण में ये जीव जावे, इसलिए माया जीव को दुख देती है। इसलिए माया भी हितैषिणी है। माया को बुरा मत समझना आप लोग, वो भी कृपा करती है। भगवान की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ। तो अब आप लोग समझ गए कि ये तीन तत्वों में हम जो जीव हैं, इनकी दुर्दशा का कारण है भगवान से बहिर्मुखता। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख, कभी नरके डुबाए कभी स्वर्ग उठाए। ये जीवात्मा ये भगवान श्री कृष्ण को भूल गया है, इस कारण से माया ने इसको धर दबोचा है। इसलिए वो माया के कारण से कभी जीव नरक जाता है, कभी स्वर्ग जाता है और 84 लाख में घूमता रहता है।